अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल इंज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद तमाम कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद करने का फ़ैसला किया है। क्यों ये फ़ैसला किया गया और इसे जो हमारी अपनी जो पूरा फ़्लाइट ऑपरेशन है वो कितना मुतासिर होगा। बहुत सारे लोग डेफिनेटली प्लान किया होगा उन्होंने बैरून मुल्क जाने का, और वहाँ से जिस तरह पूरा एक फ़्लाइट ऑपरेशन है पाकिस्तान, जिस तरह परवाज़ें आती हैं, क्या इससे वो भी मुतासिर होंगी। रीज़न इसकी बड़ी अहम है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बताया क्या है, नोटम जारी किया गया है, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है वो जनाब बिल्कुल बंद रहेगी 28 और 29 तारीख को, यानी कि कल और परसों के रोज़ ये जनाब बंद होगी। लेकिन 24/7 बंद नहीं होगी। बताया ये भी गया है जो नोटम जारी हुआ है उसके मुताबिक कि 3 घंटों के लिए ये जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद है इसको बंद किया जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का टाइम पीरियड बताया गया है। जितनी भी कमर्शियल परवाज़ें हैं, जितनी भी कमर्शियल एयरलाइंस हैं, उनको नोटम के मुताबिक बता दिया गया है कि आप पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे एक फ़ौरी तौर पे एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है, फ़ज़ाई हदूद बंद है तो क्या कोई भी जो परवाज़ है वो पाकिस्तान नहीं आ जा पाएगी? ऐसा नहीं है। ये जनाब जो फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल बंद किया गया है क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे कुछ उनकी एक्टिविटीज़ इस नौइयत की बॉर्डर के पास चल रही हैं, जिसको देखते हुए, भांपते हुए, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से पाकिस्तान ने इसका फ़ैसला किया है। और सिर्फ जो 2 रीजन्स बताया जा रहा है, कराची रीजन और इसके साथ साथ लाहौर रीजन, इसके ऊपर से कोई भी जो कमर्शियल परवाज़ है इन औकात में नहीं गुजर पाएगी। आपको पता है हमने भारत का जो फ़्लाइट जो हमारी फ़ज़ाई हदूद उनकी एयरलाइंस इस्तेमाल करती थी उस पर हमने बैन लगा रखा है। लेकिन दुनिया की जो दीगर एयरलाइंस हैं, टर्किश एयरवेज़ है, आपकी इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, सऊदी है, ओमान है, ये सारी की सारी भारत जाने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। तो इन तमाम एयरलाइंस को बताया गया है कि इन औकात में आप पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे भारत आने और जाने के लिए। मेन ये जो है पर्पज़ ये है। इसी टाइम पीरियड में जो पाकिस्तान आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं वो मामूल के मुताबिक आएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंड करेंगी, मुल्तान है या दीगर इस तरह जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन जो आपकी रीजन बताया जा रहा है लाहौर रीजन के जो एयरपोर्ट्स होंगे उसमें जनाब सियालकोट भी डेफिनेटली शामिल होगा। आप कराची का रीजन देख लें तो कराची बॉर्डर के साथ साथ सक्खर होगा। आपका बहावलपुर का जो एयरपोर्ट बन जाएगा साउथ पंजाब का, गालिबन मुल्तान इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर से फॉर अवे है, दूर है। तो ये जनाब फ़िलहाल प्लान है। तो लाहौर और कराची जो है वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन थोड़ा मुतासिर होगा, लेकिन ओवरऑल जो है हमारा जो बाकी जो मामलात हैं वो मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे। और एयरलाइंस को भी तंबीह जारी की गई है, बताया गया है कि एहतियात करें, और उनके लिए प्रॉपर एक हदायत जारी की गई हैं कि इन औकात में आप किसी सूरत भी पाकिस्तान के ऊपर से भारत की जानिब से ना आएँ, ना पाकिस्तानी बॉर्डर से भारत की जानिब जाएँ या आगे किसी भी डेस्टिनेशन जाना। ना सिर्फ भारत बल्कि के एरियल जो ब्रिजेज़ होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, काफ़ी फ़्लाइटें ऐसी भी जो भारत को क्रॉस करके आगे फिर श्रीलंका या बांग्लादेश या आगे फिर आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और इस तरफ भी पूरा जो है ना ट्रैवल कर रहे थे। तो उन तमाम को ये हदायत जारी कर दी गई हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वो जो ऑन द अदर साइड अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने बताया कि जनाब मैंने बता दिया है। तो एक हम लोगों ने इंटेल भी होती है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं वहाँ। जिस तरह लोग अपनी पब्लिक गैलरी को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिया में वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिस तरह वो प्लान कर रही है या जो उसके माइंड में है, आयरोस जिस नौइयत के बयानात उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, सेंसिटिव किस्म की बातें की जा रही हैं, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली ख़दशात है कि दोबारा वहाँ से कोई एडवेंचर और मिस एडवेंचर हो सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये फ़ैसला किया गया है। बल्कि चंद रोज़ पहले एक कह लें कि जसूस नौइयत का एक जहाज़ भी हमने हमारे रडार्स ने उसको इंटरसेप्ट किया है, देखा है कि वो पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब उसको जैम शम किया तो फौरी तौर पे दोबारा वो भाग गया। अब जनाब जो भारतीय एयरलाइंस हैं उसके लिए हमने अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल को बंद की थी। 6 माह गुजर चुके हैं, हमने मज़ीद उसमें तोसी भी कर दी है। अब ये जनाब 23 नवंबर तक का हमने जो नोटम है जारी हुआ है कि भारत की जो कह लें कि जितनी भी उनकी एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हो पाएंगी। 6 माह से ज़्यादा इस पे वक्त हो गया, उनको खासा लॉस भी हो गया है। उनकी एयरलाइंस खासा सफ़र भी कर रही हैं, काफ़ी रूट्स भी उन्होंने अपने बंद किए हैं। सारी चीज़ें गाय बगाए हम आपको बताते भी रहे हैं। और ये जो अभी ये जो नोटम जारी हुआ है इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि गॉड फॉरबिड जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, जो कमर्शियल परवाज़ें हैं जिनमें एक आम आदमी, आप मेरे जैसे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए कोई मामलात गलत ना हो जाएं। जिस तरह मुझे यूक्रेन का एक मतलब जहाज़ मुझे याद आता है जो ईरान को क्रॉस कर रहा था और मतलब एक कशीदगी के दौरान उसके साथ क्या हुआ था। हाल ही में एक आज़रबाईजान के एक जहाज़ आपको पता है कमर्शियल परवाज़, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, फिर रशिया ने उसमें माफ़ी भी मांग ली थी। तो इस नौइयत के खदशात होते हैं कि खुदा न खास्ता कि कशीदगी के दौरान या कोई वहाँ पे जिस तरह कुछ मशक़ें हो रही हैं
اس دوران کچھ ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جسے ایک عام پیسنجر جو ہے اس کی جان چلی جائے یا اس کو یا کوئی متاثر ہو جائے، ایئر لائن متاثر ہو جائے. اور یہ جو فضائی آپریشن ہے محدود اوقات کے لیے اکثر بند ہوتے رہتے ہیں. ابھی 14 اگست میں بھی ہم نے دیکھا پاکستان میں، یہاں پہ ہم نے اپنا نیشنل ڈے منانا تھا تو جو ایکٹیویٹیز تھی اس کے لیے بند کیا گیا. 23 مارچ بھی بند ہوتا رہتا ہے. تو اس کا امپیکٹ لوکل ٹریفک پہ جو پاکستان آ جا رہی ہے اس کے اوپر نہیں ہے، یہ زیادہ ان پر ہے جنہوں نے پاکستانی فضائی حدود کو کراس کر کے گزرنا ہے، اور خصوصاً لاہور اور کراچی ریجن کے اندر. تھینک یو سو مچ.